कब्र हश्र की वादियों से गुजरोगे, मानना पड़ेगा अल्लाह है। हशर के मैदान में सबको कहना पड़ेगा कि अल्लाह है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी नजरिए, किसी भी इज़्म का मालिक हो। आज कितना ही जुल्म कर ले इंसान, कितना ही सितम ढाले, कितना ही गरीबों का खून चूस ले, मगर एक दिन उसे रब की नजर, रब की और कुदरत की निशानियां दिखाई देंगी। फिरौन जैसा अत्याचारी जब पानी पानी से मिलने लगा तो कहने लगा माफ कर दे अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। आमन तो बिरब्बि हारून व मूसा, आमन तो बिरब्बिल आलमीन, मैं ईमान ले आया अल्लाह पर, मैं ईमान ले आया दुनिया के परवरदिगार पर। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, आखिरी टाइम का ईमान हमें कबूल नहीं। हम कहते थे बगैर देखे मान लो हमें, मगर आज देख के मान रहे हो तो ये कोई मानना नहीं है, बगैर देखे मानना था, मगर अब तुम देख रहे हो हमारी निशानियों को, फिर मान रहे हो। आल-आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्ता मिनल मुफ़्सिदीन, आज मानेगा तू मुझे। वक़द असैता क़ब्ल व कुन्ता मिनल मुफ़्सिदीन, इससे पहले तू जमाने में नाफरमान रहा और फसादी रहा, चारों तरफ फसाद फैलाता था, और आज हमें मानता है। लेकिन तुझ जैसा बदतमीज और तुझ जैसा नाहंजार भी आखिरी टाइम में जब मुझे मानने की बातें करता है तो एक वादा है फिरौन तुझसे मेरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। एक वादा करता हूं तुझसे, बहुत बड़ा बदतमीज है तू, सारी जिंदगी अना रब्बुकुमुल आला के गीत गाता रहा, तुम्हारा खुदा मुझे मानता है खुदा। चल इतना ही सही, वादा है मेरा, तेरी लाश को पानी से निकाल दूंगा, तेरी लाश को दरिया से निकाल दूंगा, और इस दरिया से निकाल कर तेरी लाश को क़यामत तक के लिए बाकी रखूंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए तू। खुदा की कसम, काहिरा के म्यूजियम में फिरौन की लाश पहले दरिया से निकली, पड़ी रही, और फिर जनाबे वाला आज काहिरा के म्यूजियम में बगैर बर्फ के और बगैर केमिकल के ऐसे ही रखी हुई है फिरौन की लाश। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, मेरा कुरान सच्चा है, जिस कुरान ने 1400 साल पहले उस घटना का जिक्र कर दिया था, जो जनाबे वाला जो घटना आधारित है फिरौन और मूसा के इंसिडेंट को आधारित है, वो घटना 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत को बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की सच्चाई है इसमें छुपी हुई। आज तक वो लाश, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, हुकूमत अल्लाह की है। पढ़ा दीजिए। हुकूमत अल्लाह की है, राज अल्लाह का है, जहां जाओगे अल्लाह की सल्तनत पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जिस कुरान को आप कुछ भी नहीं समझते हो, मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है। सुनो, अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो 1400 साल में जितने मोड़ आए हैं अब तक कुरान ना रहा होता। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में दफन हो जाता, अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के से किसी तरीके से निकलता तो मदीने में दफन हो जाता। बदर के मैदान में पूरी ताकत से आए थे अबू लहब, अबू जहल और उसकी कंपनी, मगर कुरान का कुछ ना बिगड़ा। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो ओहद में दफन हो जाता, अगर ओहद में नहीं तो खंदक में खत्म हो जाता, अगर खंदक से बच जाता कुरान शरीफ तो जनाबे वाला हुदैबिया में मिट जाता, अगर हुदैबिया से बच जाता तो फिर करबला में कुरान शरीफ के जनाब वाला बाकी रहने के कोई चांस नहीं था, क्योंकि जनाबे वाला 72 नुफूस ज़किया सफिया को दफन करने, मोहम्मदी मिशन को मिटाने का सपना आज गैरों ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने देखा है। ये कलमा पढ़ने वाले औबाश, ये गुंडे, ये कलमा पढ़ने वाले जनाबे वाला, ये मरवानी दलाल, खुदा की कसम इन दल्लों ने जो 22,000 का जनाबे वाला लश्कर जर्रार लेके आए हैं, यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते आज कुरान शरीफ का पारा उड़ा देंगे, आज कुरान शरीफ का हर इधर उधर कर देंगे, आज कुरान शरीफ को जनाब
जनाब वाला तहो बाला करने की कसमें खा के आए हैं। ये जनाब अहले बैत अतार के चमन को उजाड़ने का संकल्प, बल्कि महासंकल्प लेके आए हैं। खत्म कर देंगे आज कुरान, करबला के बाहर नहीं निकलेगा। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा डाल के तने तनहा शेर खुदा का शेर, मर्द खुदा, शेर खुदा का शेर, मर्द खुदा, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों का नूर और मेरे मुस्तफा के दिल का चैन, मेरा हुसैन कुरान का डिफेंडर और कुरान का इकलौता सिपाही बन के सीना सिपर होकर साथ पाए सबात में लग़ज़िश ना आ सकी। कुरान ने कहा घर चाहिए, दे दिया। कुरान ने कहा दर चाहिए, दे दिया। कुरान ने कहा मेरी हिफाजत करना चाहते हो तो सब कुछ कुर्बान करना होगा। हुसैन ने कहा लहू लहू कर लहू लहू हो जाऊंगा, पूरा घर दे दूंगा, बार दे दूंगा, दरबार और घर बार दे दूंगा, पूरी नस्लें दे दूंगा, मगर कुरान तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। खुदा की कसम, एक मेरे हुसैन ने अपना लहू करबला में क्या पेश कर दिया। 22,000 कुत्तों को पसीने आ गए और उन 22,000 कुत्तों की नस्लें आज तक परेशान हैं। बेशक हक है, मगर हमारा कुरान करबला से निकल आया सिर्फ इस वजह से कि ये अल्लाह का कलाम था। अगर अल्लाह का कलाम ना होता, फंस जाता, ना निकल सकता। और फिर जनाबे वाला करबला से, और करबला से निकलने के बाद हजरत मोहतरम बहुत तवील ना हो जाए गुफ्तगू, इसलिए शॉर्टली ब्रीफली आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये अल्लाह का कुरान ना होता तो करबला से निकल के फिर फंस जाता मंगोलों में। मंगोलों में जनाबे वाला, जिन मंगोलों ने पूरे बगदाद को, तातारियों ने पूरे बगदाद को तबाह बर्बाद करके रख दिया था, याद है आपको? 40 लाख कलमा पढ़ने वालों के लहू से दरिया लाल लाल हो चुका था। पूरे कुरान शरीफ के सारे किताब को तो खाने जला दिए गए थे। कुरान शरीफ, तब तो कुरान शरीफ को जनाबे वाला लोग, कुरान शरीफ जिनके सीनों में था उनका कत्लेआम, और जो कुरान शरीफ रखा हुआ था वो दरिया बुर्द कर दिया गया था। हजरत मोहतरम कुरान शरीफ की कॉपियां इधर उधर हो गई थी, कुछ बचा नहीं मंगोलों के दौर में। मगर चूंकि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम था, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, कुछ ना बिगाड़ सके मंगोले, तातारी और चंगेजी, हलाकू खां की औलादें मेरे कुरान का कुछ ना बिगाड़ सकी। बल्कि ये हुआ कि हलाकू की औलादों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जालिमों की कोख से कलमा पढ़ने वाले जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। जालिमों की कोख से हमेशा ये देखा है इतिहास की जनाबे वाला, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, धरती और आकाश की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि जालिमों की कोखों से कलमा पढ़ने वालों ने जन्म लिया है। बहुत हुआ है ऐसा। हजरत मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, कहना चाहता हूँ कुरान अल्लाह ही का कलाम था जो निकल आया बाहर। और अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता मुसलमानों, तो जनाब आज कंप्यूटर की दुनिया में फंस जाता। कंप्यूटर ने, आपको याद होगा मैंने पढ़ा है उर्दू टाइम्स मुंबई 29 दिसंबर 2005 को ये लिखा है पेपर ने, उर्दू टाइम्स मुंबई 29 दिसंबर 2005 ये तारीख है। कंप्यूटर ने बाकायदा चैलेंज किया मेरे कुरान को। बात है अमेरिका के न्यू जर्सी की। कुरान को चैलेंज किया कि हम दिखाएंगे कि तुम्हारे कुरान में कितनी गलतियां हैं, गलतियों से भरा पड़ा है ये कुरान। हजरत मोहतरम बहुत तवील गुफ्तगू है, मगर मैं उस तवील गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता। उस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर वल्फ था, जिसने इंजीनियरों की पूरी टीम बिठा दी थी। इधर जनाबे वाला कंप्यूटर रखा था, उसमें कुरान लिखा हुआ था जिसे लॉक किया गया था। इधर डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले पे जनाबे वाला इंजीनियरों को बाकायदा ताकीद की थी प्रोफेसर वल्फ ने कि अगर कुरान में कोई गलती ना भी आए तो अपनी तरफ से ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है कि अपनी ही तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक कुरान में दिखानी होगी, डिस्प्ले करना होगा। हजरत बखुशी बैठे थे। अल्लाह करोड़ों सलाम भेजा मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के जनाबे वाला उलमाए दीन, अल्लाह इन उलमा को सलामत
सलामत रखे, इन उलमा को आबाद रखे। बड़ी कुर्बानियां हैं इन आलिमों की जनाबे वाला। यूं ही बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके, ये बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके। हज़रात मोहतरम, बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं इन स्कॉलर्स की, इन उलमा की। उस वक्त भी ये उलमा थे जो बार बार अपने रब की तरफ मुतवज्जे थे। उधर प्रोफेसर वोल्फ की इजाजत का इंतजार कर रहे थे वो चंद बैठे हुए इंजीनियर, जो जनाबे वाला जिन्हें गोदी इंजीनियर कहिए, वो गोदी इंजीनियर थे। वो जनाबे वाला वो चाली इंजीनियर थे, वो वाकई ये करना ही चाहते थे। हजरत मोहतरम, वो टन टन की कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, टन टन की आवाजें उभरी और मिस्टर और जनाबे वाला पेपर का नाम फिर दोबारा सुन लीजिए, उर्दू टाइम मुंबई 29 दिसंबर 2005, 29 दिसंबर 2005 उर्दू टाइम मुंबई। प्रोफेसर वोल्फ बैठा हुआ है, टन टन की आवाजें उभरी, कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, डिस्प्ले पे आना शुरू हुआ मिस्टेक नंबर 1, फिर आया दूसरी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 2, तीसरी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 3, चौथी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 5 और ये हेडिंग आने लगी। अब इसके आगे मिस्टेक बयान करना था, मिस्टेक नंबर 1 के आगे मिस्टेक आना था, मिस्टेक नंबर 2 के आगे मिस्टेक आना था। और जनाबे वाला इस तरह से जब हेडिंगें आ रही थी, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, जब ये आ रहा था ठीक उसी टाइम ये उलमा निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार उलमा जिनकी आंखों में आंसू थे, 1400 साल हो गए रब से जनाबे वाला लो लगाए हुए थे। ए मेरे अल्लाह, ए अर्शे अजीम वाले खुदा, परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला संसार की रचना करने वाले अल्लाह, आज अमेरिका के न्यू जर्सी के इस हॉल में एक कुरान का नहीं, ए अल्लाह तेरी अजमतों का इम्तिहान है, तेरी इज्जतों का इम्तिहान है। आज अगर कंप्यूटर के सामने कुरान सरेंडर हो गया तो पूरी दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाला, कलमा पढ़ने वाले की हुर्मत बाकी न रहेगी। ए मुस्तफा, ए अल्लाह, तुझे तेरे नबी की हुर्मत का वास्ता, नामों से पैगंबर का वास्ता, आज कुरान को इज्जत अता फरमा ताकि ज़माने में तेरा परचम बुलंद रहे। हज़रात मोहतरम लो लगाते रहे, रोते रहे। आखिर का प्रोफेसर वोल्फ ने कहा शुरू किया जाए काम, और काम शुरू हुआ। मिस्टेक नंबर 1 के आगे मिस्टेक आनी चाहिए थी, तो जनाब कीबोर्ड के बटन ऑन होते रहे। इंजीनियर गोदी इंजीनियर अपना अपना काम करते रहे, वो सधाए हुए इंजीनियर थे, वो अपना अपना काम करते रहे। और फिर जब आया है तो जनाबे वाला आप हैरान रह जाएंगे, पेपर का बयान है, आप हैरान रह जाएंगे कि मिस्टेक नंबर 1 के आगे 0 0 0 0 और 0 0, मिस्टेक नंबर 2 के आगे 0 0 0 0 0, यानी कीबोर्ड के बटन ऑन होते रहे, टन टन की आवाजें उभरती रही और पूरे डिस्प्ले पे 0 0 0 0 आता रहा। एक वक्त आ गया जब पूरा डिस्प्ले 0 0 0 0 से भर गया। खुदा की कसम, इधर डिस्प्ले 0 0 से भरा है, उधर कई उलमाए किराम उसी हाल में नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से पूरे हाल को गूंजने में मजबूर कर रहे थे। ठीक उसी टाइम ऐसी बिजली गिरी, ऐसा सदमा हुआ प्रोफेसर वोल्फ को, इधर नारा है तकबीर और रिसालत से हाल गूंज रहा था, उधर जनाबे वाला वो बिजली गिरी सदमे की, वो गम हुआ, ऐसा जिगर फटा प्रोफेसर वोल्फ का कि नीचे कुर्सी से गिर गया, और ऐसा गिरा कि जनाबे वाला जो कभी आज तक उठ ना सका, खत्म हो गया, तबाह हो गया। एक सपना जो देखा गया था कुरान की इज्जत से खिलवाड़ करने का, प्रोफेसर वोल्फ अपने अंजाम को पहुंचा। और मेरा कुरान चूंकि अल्लाह का कुरान था, इसलिए उस हॉल से भी बाहर आके आज पूरी दुनिया के पर्दे पे अपनी आजमत का लोहा मनवा रहा है। मेरा कुरान किसी बंदे का नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है। और खुदा की कसम, एक हजारों नाजुक मोड़ आ जाए, लाखों नाजुक मोड़ आ जाए, इस कुरान का जमाना कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कि जनाबे वाला है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए।
ये पूरा का पूरा मजमा जो बर्फ की तरह जमा हुआ है, खुदा की कसम देख देख के तबीयत बड़ी खुश और बाग बाग हो रही है। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस कुरान को तुम छोड़े पड़े हो, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, ये गैर मामूली किताब है। तुम्हें आना होगा इस कुरान की तरफ, पकड़ना होगा इस कुरान को, सीने से लगाना होगा ये कुरान, सर पे उठाना होगा ये कुरान। कुरान सिर्फ तबर्रुक की किताब नहीं, कुरान सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं। बेशक कुरान में शिफा है, बेशक कुरान में शिफा है, बेशक कुरान से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है और किया जा सकता है। चिकनगुनिया, टाइफाइड, डबल टाइफाइड, कैंसर जैसी बीमारियां इंशाअल्लाह कुरान शरीफ की सूरतें ऐसी ताकत रखती हैं कि पढ़ोगे इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ, कोरोना जैसी बदतमीज बीमारी का इलाज भी कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। और उन दिनों में हमारे उलमा ने उस बयान को जनाबे वाला पूरी दुनिया में सार्वजनिक भी कर दिया था कि कुरान की यह आयतें पढ़ी जाए तो कोरोना का सुभान अल्लाह फीह शिफाउल लिन्नास, कुरान में लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह तेरी कुर्बान, अल्लाह तेरी अजमत के कुर्बान। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए शिफा है, अल्लाह ने कहा फीह शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों की शिफा है, जनता की, पब्लिक की, पीपुल्स की शिफा है। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सारी दुनिया की शिफा है। सबका साथ सबका विकास ये मोटो है, सबका साथ। कुरान सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, फीह शिफाउल लिन्नास, फीह हुदल लिन्नास, जनता 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 की बात करता है। और जिस दिन पहली बार उतरा था कुरान, उस दिन भी मुसलमान की बात नहीं की। पहले दिन भी उतरा तो मानव समाज की बात करता हुआ उतरा है। इसलिए ओ लोगो, तुम मानव समाज के लिए हो, मानव समाज तुम्हारे लिए है, तुम इंसानों के लिए हो। इसलिए जनाब अपने दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारे हाथ इंसानों की खिदमत कर सकें, दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारे पांव इंसानों की खिदमत कर सकें, दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारी आंखें इंसानों की खिदमत कर सकें। मानव समाज तुम्हारे लिए है और तुम मानव समाज के लिए हो। तुम जनाबे वाला हैवान नहीं, तुम जनाबे वाला जानवर का कल्चर कभी मत अपनाना। तुम इंसान हो और इंसानों के समाज की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। इसीलिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ के चौथे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम हो तुम। अल्लाह ने जिन कौमों में जिस कौम को जाहिर किया है दुनिया के पर्दे पर, सबसे अच्छी कौम हो तुम बुराइयों से बचाते हो और नेकियों की तरफ लोगों को रागिब करते हो। नेकियों का चलन आम करो, बुराइयों से रोको। इसलिए आए हो तुम जमाने में। झूठ नहीं बोलना, दगा नहीं देना, चीटिंग नहीं करना, बदमाशियां नहीं करना, गुंडागर्दियां नहीं करना, आवारागर्दियां नहीं करना। और जनाबे वाला जब भी हाथ उठे तो जमाने को याद आ जाए, जब गुलाम के हाथ में इतना पावर है तो मदीने वाले मुस्तफा के आका के हाथ में कितना पावर होगा। जब इसकी आंख इतनी अच्छी है तो मदीने वाले मुस्तफा की आंख के जलवे कैसे होंगे। बहरहाल आगे करता हूं, बात तवील हो रही है मेरी गुफ्तगू। मैं ये कहना चाहता हूं, बेशक कुरान झाड़ फूंक की किताब है, कुरान शिफाउल लिन्नास है, कुरान में शिफा है। मगर क्या तुम यही समझते हो कि कुरान में शिफा है? आगे नहीं बढ़ोगे तुम कुरान शरीफ की, इस बात के आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ हाँ, इस बात के आगे बढ़ो। कुरान में शिफा भी है और कुरान के अंदर इनकलाब भी है, कुरान के अंदर क्रांति भी है, कुरान में दिल का इनकलाब है, कुरान में समाज का इनकलाब है, कुरान में फिक्र का इनकलाब है, कुरान में सोच का इनकलाब है। न जाने इसीलिए कितने अंग्रेजों ने कुरान पढ़ते ही पढ़ते कलमा पढ़ लिया। कुरान पढ़ते ही पढ़ते कलमा पढ़ लिया कितने लोगों ने। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ये बहुत सारे वाकयात। क्या आवाज नहीं आ रही पीछे क्या? अरे हेलाडा छोड़ो, हेलाडा छोड़ो, इधर देखो। ये हेलाडा क्या होता है? इधर देखो, तवज्जो इधर रखो, आवाज